हेलो फ्रेंड्स, महर्षि स्पेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल सिंबल्स। मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। इस सिंबल पर डिस्कस करने से पहले मैं अपनी विशेष, अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स को कुमार विश्वास जी के कुछ चंद पंक्तियों द्वारा आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आप इन पंक्तियों को काफ़ी पसंद करेंगे और मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को आप ज़रूर समझ पाएंगे। तो कहते हैं, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जबाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से अपनी फ़िक्र तो अपनी ही करनी होगी और साथ ही साथ यहाँ मैं इस तरह के वीडियो प्रोवाइड करके मैं आपकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। जो मैथ्स के प्रत्येक टॉपिक्स टर्म्स के वीडियो होंगे, जैसे कि जितने मैथमेटिकल टर्म्स हैं सबके लिए सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं और साथ ही साथ 11-12 के भी वीडियो 11-12 के टोटल सॉल्यूशन, प्रत्येक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है पूरा थ्योरी के साथ। तो यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आपकी ज़रूरत निश्चित रूप से पूरी होगी। उन विद्यार्थियों की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां से वे अच्छे कोचिंग क्लास नहीं अटेंड कर पाते। अगर कर भी पाते तो उनके आर्थिक तंगी के कारण फी अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो यह वीडियो, यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसीलिए मेरी ज़रूरत को पूरा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी ज़रूरत बस इतनी ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसे विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी काफ़ी आवश्यकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ अब देखेंगे मैथमेटिकल सिंबल्स का जो पहला सिंबल है वह काफ़ी चिरपरिचित है, सभी द्वारा जाना जाता है, बट हम यदि शुरुआत करते हैं तो सभी को मेंशन करेंगे। तो पहला जो सिंबल है, यह सिंबल है प्लस का, जिसे एडिशन या सम भी कहा जाता है। इसे हिंदी में जोड़ के नाम से जाना जाता है। फिर जो सेकंड वाला है, इसे हम बोलते हैं माइनस, और माइनस का मतलब है घटाव। फिर यहां देखेंगे जो थर्ड है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई, अर्थात यह है गुणा। फिर जो नेक्स्ट है, इसे बोलेंगे, यहां देखेंगे दो तरह का सिंबल्स है, यहां भी है और यहां तिरछा ओब्लिक लाइन जैसा है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, डिवाइडेड बाई, यानी इसे बोलते हैं भाग। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ देखेंगे दो सिंबल्स एक साथ आए हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले प्लस है, ध्यान देंगे, तो इसे बोलेंगे प्लस और माइनस। यहाँ है माइनस है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस और प्लस। फिर यहाँ देखेंगे, इसे हम बोलेंगे इक्वल टू माने बराबर, इक्वल टू मीन्स हुआ बराबर। यहाँ देखेंगे, यहाँ इक्वल को कैंसिल किया गया है, इसका मतलब है, निश्चित रूप से मतलब है कि नॉट इक्वल टू, अर्थात इसे लिख सकते हैं बराबर नहीं। फिर चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन से सिंबल। चलिए इस सिंबल को देखते हैं। यह सिंबल है इज ग्रेटर देन, इसे बोलेंगे इज ग्रेटर देन।
मतलब है से बड़ा। अब यहां देखेंगे इसे बोलते हैं इज लेस देन। लेस देन का मतलब हुआ से छोटा। फिर आगे के सिंबल्स है। अब यहां देखेंगे इसके साथ इक्वल का भी यूज किया है, तो इसे हम बोलेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब क्या है, से बड़ा है या बराबर है। यहां देखेंगे वही बात होगी, इज लेस देन और इक्वल टू, इसमें भी टू जोड़ लीजिए। यहाँ देखेंगे ये वाला यह जो सिंबल है काफ़ी, इसको हम बोलेंगे अप्रोक्स इक्वल। अप्रोक्स इक्वल मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन लगभग में इक्वल है। इसको बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर यह जो है सिंबल, यह सिंबल है सिमिलर का मतलब है समरूप। समरूप, समरूप का संधि विच्छेद करेंगे क्लियर हो जाएगा। समरूप, सम माने बराबर, रूप जैसा, एक जैसा रूप हो, समरूप। और यहाँ देखेंगे अप्रोक्स इक्वल का मतलब है लगभग बराबर। लगभग बराबर। और फिर यहाँ इसको देख लीजिए, यह जो कहता है यह कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट टू का मतलब है सर्वांगसम। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब यह तीन शब्दों का संधि है। और यहाँ अगर विच्छेद किया जाए तो कह रहा है सर्व अंग सम, सभी अंग हो बराबर जिसके, अर्थात यह, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी यह टॉपिक्स है, मीन्स जितने भी यह सिंबल्स है, सबको बारी बारी से यदि आप चाहेंगे कमेंट करके बताएंगे कि मुझे आपको इसकी ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक सिंबल के का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ देखेंगे जो नेक्स्ट है इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। यह भी काफ़ी डिस्कस का टॉपिक होगा, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, कैसे है, कहाँ से आता है, इस चीज़ को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है प्रोपोर्शन टू। प्रोपोर्शन टू, प्रोपोर्शन टू माने समानुपाती। समानुपाती। अब यहाँ देख लेते हैं आगे के क्या सिंबल्स है, उसको भी देखते हैं। अब यहाँ इस सिंबल को देखेंगे, इसको कहता है इज इक्विवेलेंट टू। यह है इज इक्विवेलेंट टू, या इसे बाई इम्प्लाइज भी बोला जाता है। बाई इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। यहाँ देखेंगे यह वाला जो सिंबल है मैथ्स में, इसका यूज फॉर ऑल के रूप में किया जाता है। फॉर ऑल का मतलब है सभी के लिए, सभी के लिए। और फिर जो नेक्स्ट है उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट कहता है, देखेंगे ए बी के ऊपर एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं लाइन ए बी। मतलब लाइन ए बी को डिनोट करता है, यानी रेखा ए बी। यहाँ देखेंगे ए बी के ऊपर क्या है, एक रे है, तो इसको बोलते हैं क्या, रे ए बी। अर्थात रे का मतलब है क्या, किरण ए बी। क्लियर है। यहाँ देखेंगे ए बी के ऊपर जो है लाइन सेगमेंट है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। और उसके बाद अब यहाँ देखेंगे ये वाला जो सिंबल है यह है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब है अभिलंब। अभिलंब या इसे लंब भी कहा जाता है। देखेंगे लंब इसलिए है क्योंकि यह एक क्षैतिज रेखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर यह सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसे बोलते हैं राइट एंगल।
क्या बोलते हैं, यह जो फिगर है यह दिखाता है राइट एंगल को अर्थात समकोण को। फिर आगे का जो सिंबल है यह देखेंगे, यह एंगल को दिखाता है। एंगल, किसी एंगल को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एंगल, एंगल का है तो कोण। क्लियर है। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स हैं। फिर आगे भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, चलिए देखते हैं आगे के क्या सिंबल्स हैं। अब यहाँ देखेंगे ये वाला सिंबल्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो सिंबल्स वेरी फर्स्ट है यह है अल्फा का। ये कौन सा सिंबल है, अल्फा। इसे अल्फा बोलेंगे, इसे बोलते हैं बीटा। ये है आपका गामा। अल्फा, बीटा और गामा, इसको बोलते हैं लेम्डा। यह क्या है आपका, थीटा। ये है आपका फाई। अब यहां देखेंगे ये वाला जो है यह ट्रायंगल को भी डिनोट करता है। किसे, ट्रायंगल। और इसे हम डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा। फिर ये देखेंगे ये वाला जो सिंबल है यह आपका ओमेगा है, इसे क्या बोलेंगे, ओमेगा। यहां देखेंगे ये वाला, यह तो सिग्मा इसे बोला जाता है, सिग्मा। बट इसका मैथमेटिक्स में मतलब होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स मतलब सभी पदों का जोड़। अब यहाँ देखेंगे यह एप्सिलॉन है, और इस एप्सिलॉन का मतलब है, मैथ्स में मतलब है, सेट थ्योरी में यह ज़्यादा यूज में आता है। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब यह से आता है। बिलोंग्स टू मतलब उस ग्रुप से आता है कि नहीं आता है, एप्सिलॉन। अब इस सिंबल को देखिएगा, यह सिंबल कहता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब से नहीं आता है, से नहीं आता है। और फिर आगे वाला, इसको तो सभी लोग जानते होंगे, इसे कहा जाता है पाई। पाई। और यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व है, अस्तित्व है। फिर यहां देखेंगे इसी को काट दिया है, तो यहां हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। फिर यहां देखेंगे ये वाला जो सिंबल है इसे बोलते हैं सिंस। सिंस कहें तो इसको हिंदी में चूंकि। यहां देखेंगे इसी से रिलेटेड है, और इसे बोलते हैं सो, या इसे दूसरे शब्दों में देयरफॉर भी कहा जाता है। देयरफॉर माने इसलिए, इसीलिए। अब यहां देखेंगे जो नेक्स्ट है इसे परसेंट, परसेंट या हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है, प्रतिशत। क्लियर है। यहां देखेंगे दो बिंदु होंगे, यह है रेशियो का सिंबल। रेशियो, इसे इज टू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इज टू। और इज टू मतलब है अनुपात। अब यहां देखेंगे ये ऐसे ही 4 बिंदु दे दिए हैं, 4 बिंदु दिया हो, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है समानुपात, यानी कि अनुपात और समानुपात एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर आगे बहुत सारे सिंबल्स हैं, आगे भी कुछ सिंबल्स हैं, इसको भी हम अब यहाँ देखें इस चिन्ह को। यह चिन्ह है, यह सिंबल है राउंड ब्रैकेट का, राउंड ब्रैकेट, जिसे
पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। इसे जनरली स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रहा आपका जो ब्रैकेट है उसका वेरी फर्स्ट ब्रैकेट। अब यहाँ देखते हैं जो सेकंड ब्रैकेट है इसे हम कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। क्या है? कर्ली ब्रैकेट। इसे ही ब्रेसेस कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे यह जो ब्रैकेट है ह्यूमन मुस्टैच के जैसा है, मतलब कि आदमी के, मनुष्य के मूछ के जैसा है। तो बहुत सारे लोग इसे मुस्टैच ब्रैकेट भी कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो फोर्थ वाला ब्रैकेट है इसे हम जनरली ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट कहें, या इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट के नाम से भी यह जाना जाता है। तो ये रहा आपका ब्रैकेट। अगर आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं स्पेशली ब्रैकेट पर भी एक वीडियो तैयार करूंगा जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको समझने के लिए। अब यहाँ देखते हैं यह जो सिंबल है यू के शेप का है, और यू के शेप का है अर्थात यह यूनियन है। यूनियन का मतलब है सम्मिलन, अर्थात दो सेटों को मिलाना, या सेट थ्योरी का सिंबल से। यहाँ इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनिष्ठ। अब यहाँ देखेंगे यह जो सिंबल है इसको सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट का मतलब है उप समुच्चय। अब यहाँ देखेंगे इसके नीचे इसी के जैसा है बट इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यह है आपका प्रॉपर सबसेट। अब इस सिंबल को देखें, अब इस सिंबल को देखेंगे तो आप इसे कहेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे? सुपर सेट। और यहाँ ये वाला जो सिंबल है यह काफ़ी काम का है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, जिसका हिंदी होता है क्रम गुणन। तो ये रहा कुछ सिंबल्स, और नेक्स्ट आगे भी सिंबल्स है। यहाँ देखेंगे इस सिंबल को, यह सिंबल कहलाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अर्थात इसे हम बोलते हैं वर्गमूल। वैसे ही इस सेकंड वाले सिंबल को बोलते हैं क्यूब रूट। ये वाला आपका हुआ फोर्थ रूट। अब यहाँ देखेंगे ये सिंबल काफ़ी काम का है, और इसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि कोण को मापने का एक यूनिट है डिग्री, और वही डिग्री का सिंबल ये है। अगर यहाँ 90 के ऊपर हम इस सिंबल को लगा दें इसका मतलब है 90 डिग्री। और यहाँ देखेंगे यह डिग्री है, और यदि एक डिग्री को 60 बराबर भाग में बांट दें तो ये वाला आपका हिस्सा आता है, और इसे बोलते हैं मिनट। मतलब एक डिग्री को 60 बराबर भाग में बांट दे तो एक भाग 1 मिनट होगा। फिर क्या करते हैं, यदि मिनट को भी 60 भागों में बांट देते हैं तो एक भाग 1 सेकंड कहा जाता है, और ये आपका सेकंड का सिंबल है। अब यहाँ देखेंगे कोण मापने के बहुत सारे यूनिट है, जिसमें एक आपका डिग्री है। वैसे ही एक और यूनिट है जिसे हम ग्रेड कहते हैं, ग्रेड, जिसका सिंबल जी है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा जो यूनिट है वह है आपका रेडियन।
जो यहाँ स्मॉल सी से यहाँ डिनोट होता है। यदि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं इस पर स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊं, प्रत्येक सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ यदि मैं वीडियो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बताइए। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक सिंबल्स का एक्सप्लेन